नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सन 2024 की जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, राजनीतिक विकास के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता और कमला हैरिस को हराया। उसके बाद में मेक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव हुए और क्लाउडिया को जो है मेक्सिको की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद सूडानी गृह युद्ध में जो अप्रैल 2023 में चालू हुआ था वो 24 में भी जारी है और ये मानवीय चिंताओं का एक कारण बना हुआ है। उसके बाद ब्रिक्स का विस्तार हुआ। 1 जनवरी को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने। खेल में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ पेरिस में और इसमें जो है अलग अलग देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया और भारत का प्रदर्शन भी इसमें कोई विशेष नहीं रहा। जो लास्ट ओलंपिक हुए थे उससे अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। चीन नंबर 1 पे रहा, उसके बाद अमेरिका। और एक और प्रमुख घटना है, अमेरिकी जो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए जो उल्लेखनीय वर्ष था, उन्होंने जो है 18-1-4 उनका जो रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा। फाइनल में उन्होंने ब्राजील को 1-0 से हराकर ओलंपिक गोल्ड जीता। यूरोपीय बाढ़ पोलैंड सहित यूरोप के गंभीर बाढ़ प्रभावित हिस्सों में थे और जिसमें व्यापक क्षति और विस्थापन हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं मई में जो है अभूतपूर्व महासागर तापमान दर्ज किया गया। महासागर में जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंताओं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव को और बढ़ा दिया गया। अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष दौड़ सक्रिय रही। विभिन्न देशों और निजी कंपनियों के साथ में अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। फिल्म उद्योग में जो है ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार जीता, जो दर्शकों पर अपने महत्व, प्रशंसा और प्रभाव को दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और घटनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं और हमको जान लेना चाहिए कि भारत में 2024 में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनमें से सबसे पहला था लोकसभा चुनाव। इसमें बीजेपी ने गठजोड़ मतलब मिलके सरकार बनाई और जैसा उम्मीद थी वैसा उनका प्रदर्शन नहीं रहा। और राज्य विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने काफ़ी जीत हासिल की, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में भी जो है राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी थी उनकी उल्लेखनीय वापसी की। उसके बाद में राम मंदिर उद्घाटन हुआ 16 जनवरी को, आपने देखा होगा, और देश के लिए ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद हम देखते हैं भारत ने प्रौद्योगिकी में प्रगति करना जारी रखा। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन की तरह विभिन्न देशों में भी नए विचारों को प्रदर्शन किया गया। और फिर हम देखते हैं कि चीन के आर्थिक मंदी का दौर चलता रहा और भारत EU व्यापार समझौते की भी बातचीत का संभावित निष्कर्ष निकला। और COP संयुक्त राष्ट्र अमीरात में हुआ, जिसमें जलवायु नीतियों, समान और स्थितियों
पर चर्चाएं हुई, सबने मिलकर चर्चा की। उसके बाद में भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल करने के लिए एजेंडा बनाया गया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रमुख भूमिका, ये भी COP में मैंने आपको बताया। नवीनीकरण ऊर्जा और टिकाऊ प्रथाओं के लिए जो है पहल की गई। उसके बाद में आर्थिक विकास और चुनौतियों जैसे रोजगार को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास पर केंद्रित किया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ ग्लोबल स्वास्थ्य देखभाल, AI एडवांसमेंट में जो ग्लोबल किया गया, उसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ऐसे कई मॉडल का विकास। फिर भारत का जो है टेक ने बूम किया। FI, फिनटेक, ई-कॉमर्स में एक साथ प्रगति देखी गई। स्टार्टअप और भी कई चीज़ें का जो तंत्र विकास किया गया। फिर हम देखते हैं दुनिया भर के 5G रोल आउट, 5G 5G रोल आउट किया गया। भारत सहित विश्व स्तर पर 5G नेटवर्क का विस्तार किया गया। बेहतर कनेक्टिविटी, IoT और स्मार्ट शहरों को जो है इसका अवसर मिलेगा। बहुत सारे शहर जो है स्मार्ट शहर में तब्दील होंगे। फिर हमने US चीन के संबंध देखे। ताइवान की एक स्थिति फोकल पॉइंट जारी है और भारत प्रशांत में जो मुद्दे थे अलग अलग तरह के। फिर रूस यूक्रेन संघर्ष में हमने देखा किस तरह से युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर किस तरह से निरंतर प्रभाव पड़ा। फिर मध्य पूर्व स्थिरता, इसमें हमने देखा फिलिस्तीन, इजराइल के बीच, सीरिया, यमन और कई देश के बीच जो है उस क्षेत्र में चल रहे तनाव को किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर अपने अपने विचार रखे और शांति की पहल के लिए भी सहयोग देने का प्रयास किया। फिर हमने देखा भारत की भूगर्भीय रणनीति, भारत प्रशांत और यूरोप देशों के संबंध किस तरह से सुदृढ़ बनाना। हमने ये देखा कि समानता के लिए वैश्विक आंदोलन किया गया, जिसमें लिंग समानता, नस्ली न्याय, LGBTQ के अधिकारों पर फोकस किया गया। मानव अधिकारों के लिए जैसे विरोध और वकालत की गई। फिर हमने देखा गया किस तरह से सांस्कृतिक कूटनीति के तहत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म कला का सहयोग, इसी तरह से मनोरंजन, वैश्विक मनोरंजन उद्योग जैसे बॉलीवुड या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत की भूमिका पर भी लोगों ने बात की। फिर देखा हमने किस तरह से फैशन, भोजन और जीवन शैली को प्रथाओं की ओर बदलाव किया गया वैश्विक स्तर पर, और भारत में पर्यावरण जागरूक और भुक्तावाद में वृद्धि हुई। तो हमने ये निष्कर्ष ये देखा कि 2024 में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तन पर पूरा 1 वर्ष होने का वादा करता रहा। भारत और वैश्विक समुदाय को जलवायु कार्रवाई, भूगर्भीय बदलावों और सामाजिक आंदोलनों में चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। हमने ये देखा। आगे हम और भी देखेंगे। इससे पहले हम जो है कुछ क्रिकेट के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से टीम इंडिया ने ये जो है विश्व कप जीता। T20 का फाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद में हमने देखा किस तरह से भारत ने बांग्लादेश को अपने घर पे क्लीन स्वीप करने के बाद में श्रीलंका से हारी। फिर उसके बाद में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारी टेस्ट में। फिर उसके बाद में हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई। ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच काबा में खेलने के बाद में दूसरा हारे।
तीसरा ड्रॉ हुआ और चौथा भी वो मेलबोर्न में हुआ, वो भी हारे। उसके बाद में ये दिसंबर की बात बता रहे हैं आपको कि भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन केवल T20 को छोड़कर, हाँ, इसमें भारत की जो युवा ब्रिगेड T20 टीम का साउथ अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन रहा और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया उनकी टीम ने। लेकिन जो सीनियर टीम है उनका प्रदर्शन चिंताजनक रहा और इसी बीच में रोहित और विराट कोहली का जो प्रदर्शन बहुत बेकार रहा टेस्ट में और वनडे में। हॉकी में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, उन्होंने जो है एक पदक जीता उसमें और प्रो लीग हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम जो है उसमें प्रतिस्पर्धा करेगी और इसका उद्देश्य यही है कि अपना जो स्थान बनाए रखने के लिए वो और संघर्ष करेगी। फिर उसके बाद में हमने देखा किस तरह से बांग्लादेश में और सीरिया में किस तरह से वहाँ पर पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई और बांग्लादेश में जो है जो घटनाएं थी वो ख़ास तौर पर उसमें जो उनको शरण लेनी पड़ी भारत में आके, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में आपस में काफ़ी टकराव हमने देखा। उसी तरह से हमने सीरिया में देखा किस तरह से सीरिया में असद जो एक लंबे समय से राज्य कर रहे थे वहाँ पर, उसको किस तरह से उन्होंने जो है खदेड़ दिया, वहाँ के लोगों ने उनको हटा दिया, वहाँ से उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान में भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और आतंकवाद और सुरक्षा की पर चिंताएँ हैं। कश्मीर में भी तनाव है और किस तरह से आगे होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा।